भारत का इतिहास एक सागर समान है। जितना ही गहरा जाओ कुछ ना कुछ नया जानने को ही मिलता है। हमें पूर्व में ये बताया जाता था कि गांधी और नेहरू के कारण ही देश स्वतंत्र हुआ था और हमारे देश को उसका वर्तमान स्वरूप देने में मुगलों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिश से पूर्व भारत देश का अस्तित्व था ही नहीं, परंतु शायद या तो उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं या फिर वे भारतीयों को उनके विशाल और लगभग असीमित इतिहास की भव्यता एवं उसके नायकों से अपरिचित ही रखना चाहते हैं। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा टिकेंद्रजीत से, जो मणिपुर के गौरव थे परंतु जिन्होंने अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर को भारत से अलग रखने में कांग्रेस समर्थित सेक्युलर बुद्धिजीवी कम्युनिस्टों एवं मिशनरियों का विशेष योगदान रहा है। पूर्वोत्तर की बात करना इनके लिए औपचारिकता मात्र थी, परंतु पूर्वोत्तर की संस्कृति इस बात की सूचक है कि भारत कितना विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था और मणिपुर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी भूमि पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अभियान बुलंद किया था और इसी भूमि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पुनर्जीवित करने का बीड़ा वर्षों पूर्व एक मणिपुरी राजकुमार टिकेंद्रजीत सिंह ने उठाया। 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने भले ही भारतवर्ष पर नियंत्रण स्थापित किया और 1877 में भले ही क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी, परंतु कई प्रांत ऐसे भी थे जिन पर अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं था। इन्हीं में से एक था मणिपुर, जहां पर महाराज चंद्र प्रकाश सिंह का शासन था। इन्हीं के चौथे संतान थे टिकेंद्रजीत सिंह, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1856 को हुआ था। उन्हें कोइरिंग भी कहते थे क्योंकि वे बचपन से ही लोकप्रिय तथा स्वतंत्रता प्रेमी थे। धैर्यवान होने के साथ साथ वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बाद में वे मणिपुर सेना के कमांडर नियुक्त हुए थे। यूं समझ लीजिए वे मणिपुर के बाहुबली थे। इनके पूर्वज राजकुमार गंभीर सिंह के नेतृत्व में प्रथम आंग्ल वर्मी युद्ध में मणिपुर ने बर्मा पर विजय प्राप्त की थी। परिणाम स्वरूप मणिपुर तबाही से उभर गया और गंभीर सिंह को मणिपुर का राजा बनाया गया, परंतु उस समय राज्य की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में थी। राजा ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध नहीं कर सकता था। अब 1877 में जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपना विस्तारवाद प्रारंभ किया। उस समय मणिपुर में राजा चंद्रकांत सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा सूरचंद्र सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया था। राज परिवार का सदस्य होने के नाते टिकेंद्रजीत अंग्रेजों के कूट स्वभाव से परिचित थे, इसलिए वे मणिपुर के वासियों को उनके वास्तविक दृष्टिकोण और अंतरतम दुर्भावनाओं के बारे में सचेत करते रहते थे। इसी बीच अंग्रेज सूदखोरी से अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। वे मोटी ब्याज पर राजा और राज परिवारों को कर्ज देकर धीरे धीरे उनके राज्य के हिस्सों को हड़पते चले जाते थे। यही नीति उन्होंने मणिपुर के राज परिवार के प्रति भी अपनाई, परंतु वीर टिकेंद्रजीत को जब इसका आभास हुआ तो उन्होंने अपने राज्य की संप्रभुता तथा स्वतंत्रता की रक्षा हेतु एक योजना बनाई। 22 सितंबर 1890 को टिकेंद्रजीत ने दो अन्य राजकुमारों एंगूसन और जिलगंबा के साथ सूरचंद सिंह के खिलाफ विद्रोह किया और राजा सूरचंद को सिंहासन से हटा दिया। सूरचंद सिंह ने ब्रिटिश निवास में शरण ली। तब कुलाचंद्र ने राज्यभार संभाला और टिकेंद्रजीत उसके उत्तराधिकारी बने। इस घटना को मणिपुर के इतिहास में राजमहल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। बाद में पूर्व शासक सूरचंद सिंह ने टिकेंद्रजीत को सूचित किया कि वे धार्मिक यात्रा पर वृंदावन जा रहे हैं, परंतु वे असल में कलकत्ता के लिए निकल पड़े। जहां पहुंचने के बाद उन्होंने मणिपुर राज्य का अपना सिंहासन पुनः पाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी। अंग्रेजों को यह स्वर्णिम अवसर प्रतीत हुआ मणिपुर को अपने नियंत्रण में लाने का, जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, और इस याचिका ने ब्रिटिश को मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया। अंग्रेज जानते थे कि टिकेंद्रचंद जैसा राष्ट्रवादी उनकी औपनिवेशिक योजनाओं में बहुत बड़ी अड़चन है। उसकी अनुपस्थिति में ही मणिपुर को ब्रिटिश उपनिवेश में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः 22 मार्च 1891 को मुख्य आयुक्त JW केंटन सैनिकों की टुकड़ी के साथ मणिपुर पहुंचा। टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक गोपनीय योजना बनाई गई थी, लेकिन उनकी ये गुप्त योजना उजागर हो जाने के कारण विफल हो गई। राजनीतिक एजेंडा ग्रीमवुड ने तब राजा कुलाचंद को टिकेंद्रजीत को अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा।
राजा कुलाचंद्र ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने टिकनचंद को गिरफ्तार करने के लिए बल प्रयोग किया। 24 मार्च 1891 की शाम को ब्रिटिश सैनिकों ने पैलेस कंपाउंड विशेष रूप से टिकनचंद के निवास पर हमला किया। इस हमले में सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रही महिलाओं और बच्चों सहित अनेक निर्दोष नागरिक मारे गए। हालांकि मणिपुर सेना अपने आक्रामक प्रतिरोध में सफल रही और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। 5 अंग्रेज अधिकारियों क्विंटन, ग्रीमवुड, लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन, कोसिन और बुलेर को भागकर तहखाने में शरण लेनी पड़ी। जिन मणिपुर वासियों के निर्दोष बच्चे, पत्नियों और रिश्तेदारों को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था, जिनके मन में बदले की भावना इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने इन 5 अंग्रेजों को मार डाला। इसके परिणाम स्वरूप 1891 में आंगल मणिपुर युद्ध हुआ। मणिपुरी लोग बड़ी वीरता से लड़े, किंतु इस भयानक युद्ध में अंग्रेजों ने मणिपुर को तहस नहस कर दिया। 27 अप्रैल 1891 को कांगला पैलेस को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और मेजर मैक्सवेल मुख्य राजनीतिक एजेंट बन गया। ब्रिटिश भारत सरकार ने जांच पड़ताल और सजा निर्धारण के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मिशेल के अधीन एक विशेष आयोग का गठन किया। इस जांच में टिकेंद्रजीत को दोषी ठहराया गया और अंग्रेजी अदालत ने मृत्युदंड का आदेश दिया। मणिपुर वासियों ने अपने प्रिय राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए उनकी फांसी का पुरजोर विरोध किया। इतना ही नहीं, मणिपुर राज्य की महिलाओं ने उनके बचाव में एक आंदोलन शुरू किया था, परंतु उनका यह आंदोलन मणिपुर के भविष्य वीर टिकेंद्रजीत को नहीं बचा सका। अंग्रेजों ने वीर टिकेंद्रजीत को 13 अगस्त 1891 को आम जनता के सामने एक खुली जगह पर फांसी लगाई ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके। वीर टिकेंद्रजीत ने अदम्य साहस और निर्भीकता के साथ अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध किया। इसी कारण उन्हें मणिपुर का शेर कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सरकार ने उनकी वीरता, निडरता तथा पराक्रमता की तुलना एक खतरनाक बाघ से की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका अद्वितीय स्थान है, परंतु स्वतंत्र भारत में वर्षों तक उनके योगदान को कोई विशेष स्थान नहीं मिला। परंतु वो कहते हैं कि सत्य छुपाए नहीं छुपता। अतः इस युद्ध में शहीद होने वाले राज्य के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर राज्य प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त के दिन देशभक्त दिवस बनाता है। उनके कर्मों के लिए मणिपुर विधानसभा ने अगस्त 2019 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तुलिहल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।